आज हम जानेंगे एक चिड़िया की कहानी। वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी। यह कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र सीमा पुराण में भी मिलता है, इसलिए यह कहानी बड़ी पावन और पवित्र। दिवाली देव महादेव कहते हैं कि जो नर इस दिन कहानी को बड़े ध्यान से और बड़ी गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है, उसे पर देवड़ी महादेव की असीम कृपा होती है। फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है। आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन पर और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी बड़ी पावन पवित्र रहे जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए यह कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी ज़रूर सुनना चाहिए जो लोग सोमवार को व्रत करते हैं। कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उन पर देवड़ी महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे कमेंट किया करें। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक नगर में रहते थे। उनके पास अन्न धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई भी धर्म पुण्य कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था। कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसके पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला चिड़िया के बनाया था। तो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे और चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी। उड़ान पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती थी और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती, दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उसे सेहत के घर में सी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पे उसको एक भी दाना नहीं मिलता था। चिड़िया वहाँ से आगे चले जब चिड़िया आपके मन में यह सोचने लगती कि नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता, कभी किसी अस्थायी जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। बड़ा सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से निकलकर उड़कर उस सेठ की हवेली पे जा बैठी। जब चिड़िया सेठ की हवेली पे जाके बैठी थी तो सेठ और सीता ने बात कर रहे थे। सेठ और सीता की पत्नी बात कर रहे थे। पत्नी से कर रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हम हैं, नगर सेठ के नाम से हमारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई वारिस भी नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है, इस धन को खाने वाला कोई नहीं होगा। तब से अपनी सेठानी से कहता है सेठ कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है?
हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारी नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, लेकिन उसके बाद जिसको नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से उड़कर आगे जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज़ सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब से थाने रोज उसे चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे सीता ने लगान हो जाता था। अब सीता ने छुप छुप करके दाने डालती और चिड़िया को दाने चुभती। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती कि और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है और सोचते ही कि ऐसा क्या किया जाए कि जो सेठानी के पुत्र। चिड़िया सोचने लगती है कि औरत जब तक मन में नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि कितनी सीधी साधु सेठानी रोज़ मुझे दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न एन देवड़ी महादेव के पास पहुंची और उनसे इंसिट आदर्श करूं, उनसे अर्जी करूं। यह सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पे दाना पानी खिलाना। इतनी कहकर और चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है और बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अनंत कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर भिवाड़ी देव महादेव और माता पार्वती। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और माता पार्वती के चरणों में पर बैठ जाती है और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में बैठी चिड़िया विवश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। उसे चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो कि ही पुत्री, तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री, आप मुझे इस स्पष्ट बताइए, बात क्या है, उसको खोलकर बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हैं वहाँ पर एक सेठ और एक सेठानी रहते, उनके कोई पुत्र नहीं है और वह सीता नहीं मैया बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश लाती हैं और फिर से बेहोश हो जाती हैं।
काफ़ी देर के बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती उससे चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर महादेव उठेंगे, उनके बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसकी थोड़ी देर देवी महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव की समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, जो सेठानी है रहती है चिड़िया के बगल में, महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम जिद क्यों करती हो, उनकी नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे वरदान दे दूं। लेकिन पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई चिड़िया इतनी दूर से हमारे पास आई है। तो ठीक है पार्वती, तुम बार बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी ने एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं कि चिड़िया से कहो कि सेठानी कोई धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य कार्य नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कोई प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि वो नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम दे देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, विकसित भी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी कि सेठानी मंदिर भी जाए और व्रत भी, त्योहार में दान दक्षिणा भी करे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद चिड़िया देवी महादेव को और पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले के पास जाती है। उसके 9 महीने के बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं। अपने पुत्र को पाकर खुशी नहीं समाती है, उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत दुख नीचे गिरेंगे तो वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर चिड़िया बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई, 5वीं शिवरात्रि आने को था। तब उसे चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखों में होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका और सेठ सेठानी अभी तक नहीं करते हैं दान दक्षिणा, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते, कोई भी पुण्य काम नहीं करते हैं। तब चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्प होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ, मेरी भाषा को यह समझते नहीं, मेरे इशारे को यह समझते नहीं, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती हैं कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसलों से उड़ान भरती और सीधे कैलाश पर जाती है। कैलाश पर जाके माँ पार्वती को पैरों में बैठ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती हैं कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसे कहा था वैसे हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र भी मिल गया। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि सेठ और सेठानी ने पुत्र तो मिल गया, लेकिन सेठ और सेठानी को शुद्ध मार्ग पर लाने पर मैं अश्क सीम रही हूँ, उनको सदमार्ग पर लाने में ऐसे सम रही हूँ, उनको धर्म कार्य करने नहीं ले सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, नहीं कोई मंदिर में जाता, न कोई दान धर्म करते हैं और ना ही किसी को भिक्षा देते हैं, ना किसी को भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्पी होगा। महादेव कहते हैं। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में सिर रख देती है और अपने सर को पीटने लगती है। हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्प आयु होना चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया की चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लगती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती हैं और कुछ कहती हैं कि पुत्री, तुम परेशान क्यों हो? माता पार्वती चिड़िया से पूछती हैं हाथों पे लेके। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है उनको समझना, लेकिन वह लोग नहीं थे तो मेरी भाषा को समझ पाते, और नहीं, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों यह विवाह जाकर सेठ सेठानी को सदमार्ग पर लाने के लिए बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा, तो हम बहुत जल्द सेठानी को हटाने के द्वार में पहुँचेंगे। सेठ सेठानी के प्रयास को फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घर को जाती है, अपने घोंसले में जाती है। महादेव पार्वती एक भिक्षु का, एक साधु का रूप धारण करके और सेठ और सेठानी के घर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज़ से भूख लगी है, भोजन खिलाइए। यदि तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तब से हाथ जोड़कर ही कहती हैं कि बाबा, तुम मुझे सरास मत दो, तुम हमें सिर्फ देना, हम खिलाएंगे। तब के भेजे महादेव पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। दोनों को उधर से हटाने का वह नाना सा पुत्र इधर उधर घूमता है, तो कभी महादेव और कभी माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है, कभी सब्जी डालता है, तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। यह देखकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं और बड़ी खुश होती हैं।
माँ पार्वती सोचती हैं कि महादेव का प्रसाद है इसलिए इतना चंचल है। जब उसे हटाने साधु के भेष में पार्वती भोलेनाथ को भोजन करा देती तो उसके बाद महादेव पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ सेठानी और दोनों आते हैं, हाथ जोड़कर के कहते हैं कि बाबा हमसे कोई सेवा कमी थोड़ी रह गई हो तो यदि रह गए तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन श्राप मत दीजिए। महादेव कहते हैं सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियाँ तो तुमने बहुत की है और गलतियाँ करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से करते रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आ जाएगा। तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब से दूर से सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्त है तो और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो और खुद तालाब खुदवाओ या खुद लोगों को परेशान जीव जंतु की सहायता करो। तुम धर्म पुण्य करो, वहाँ शिवरात्रि का व्रत करो और ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था। यह एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे लिए यहाँ से उड़ कर के कैलाश तक पहुँची। और उस कैलाश तक जाने के बाद महादेव पार्वती को अर्जी करके विनती करके यह पुत्र तुम्हारे यहाँ प्राप्त हुआ है। आज एक छोटा सा नाना सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा चिड़िया कौन सी है। तभी वो चिड़िया वहाँ आती है और महादेव पार्वती को प्रणाम करती है। 10 को दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव